नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक आज आयोजित की गई और इस बैठक में कांग्रेस के लगभग सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। शशि थरूर भी इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने भी कई तरह के बयान दिए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म किए जाने को लेकर देशव्यापी अभियान की जरूरत है। मनरेगा का नाम बदलकर BBG रामजी करने का विरोध कांग्रेस पार्टी अब सड़कों पर उतरकर करेगी और ये जानकारी आज CWC की बैठक के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है और इसीलिए मनरेगा का नाम बदला गया, जिसके बाद से बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर भारतीय विरोधी गठबंधन का हिस्सा होने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सैम पित्रोदा ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है और इस दौरान अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। Just not a work program. It is a conceptual framework, development framework that, by the way, has been appreciated across the world. Kharge ji mentioned that he visited 16 countries, and every single country where he went appreciated the fact that our government had come out with an entirely new development rights-based concept. This has been destroyed single-handedly by the Prime Minister, without asking his cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state. This is an attack on the infrastructure of those states because NREGA used to build infrastructure. And this is the decimation of Indian labor because Manrega used to guarantee a minimum floor below which Indian labor could not go. So it is a devastating attack on the states, on poor people of this country, and it is carried out by the Prime Minister single-handedly, much like Notebandi was. It is going to cause tremendous pain to the weakest sections, to the Adivasis, to the Dalits, to OBCs, to poor general castes, minorities, and it is going to benefit Mr. Adani in full measure. That is the purpose of this, to take money away from poor people and hand it to people like Mr. Adani. उन्होंने कहा चाइना जो है वो बेरोजगारी से निकल आया है। चाइना में बेरोजगारी का डाटा अगर इस समय देखें 17% है, भारत में 5% है। चाइना ने पिछले महीने रियल एस्टेट सेक्टर का डाटा देना बंद कर दिया है, सेल्स का। मगर आज तक उन्होंने भारत के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप विदेश जाते हैं, US कांग्रेस में इंडिया कॉकस भी है, यानी भारत के समर्थक सांसदों का समूह। कितनी बार आप उनसे मिले, कितने चेयरमैन से मिले हैं आप उनके? भारत के समर्थक थिंक टैंक्स जो हैं, मैं थिंक टैंक्स का नाम लेके उनको कैटेगराइज नहीं करना चाहता, मैं खुद गया हूं ऐसे 3 थिंक टैंक्स में 2-3 बार। भारत के समर्थक माने जाने वाले थिंक टैंक्स में राहुल गांधी ने कितनी बार शिरकत की है? भारत समर्थक सांसदों से, भारत समर्थक उद्योगपतियों से, भारत समर्थक विचारकों से कितनी बार मुलाकात की है? हमेशा भारत विरोधी शक्तियों के साथ ही मुलाकात करते हैं। इससे यह समझ में आता है कि इनके मन की जो भावना है वो इस समय कांग्रेस पराजय से कुंठाग्रस्त है, तो वो कुंठाग्रस्त भी है, घुसपैठिया परस्त भी है और वैसे लस्तपस्त है।
और विपक्ष से भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन पाने के लिए आश्वस्त है। तो आज मेरा कांग्रेस से मानना है कि वो इस विषय पर अपने संबंध को स्पष्ट करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है और वह बात बहुत गंभीरता से देख रही है, जिसे कहते हैं जो चुप रहेगी जुबान खंजर तो लहू पुकारेगा। खुद इसी सरकार ने 16 दिसंबर 2025 को संसद में माना था कि नीति आयोग के अध्ययन में पाया गया मनरेगा से ड्यूरेबल असेट्स कैसे बने, और ये प्रोडक्टिविटी योजना करने वाली एक प्लान है और इसलिए ये बहुत अच्छा है। इसका गुणगान बहुत से लोग किए हैं और हमारे CAG रिपोर्ट में भी है। उसके बाद जो भी हमारे रिपोर्ट्स आते हैं या रूरल डेवलपमेंट के, उसमें भी है। और उसके अलावा कोविड में किस तरीके से ये माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प किया और जो लोग, बहुत से लोग जीवित रहे, उनको ये इसका फुल फायदा मिला। अगर नरेगा नहीं होता तो लाखों लोग मर जाते थे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। पंडित राज शर्मा हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और अवरल मलिक जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप लोग का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बड़ा ऐलान हो गया है मनरेगा को लेकर, किस तरीके से देखते हैं अवरल मलिक जी? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी का, तो हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट मानना है कि पूर्ण रूप से बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, मजबूत भारत का निर्माण हो, स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण हो, और उसके साथ साथ बेरोजगारी मुक्त भारत बने, रोजगार युक्त भारत बने, पूर्ण रूप से गांव गांव तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचाने हम सुनिश्चित करने का काम करने वाले लोग हैं। और किस तरीके से गांव गांव तक एम्प्लॉयमेंट पहुंचे, इसकी हम चिंता करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक एक तरीके से हमारी पार्टी का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य है, क्लियर कट मानना है कि किस तरीके से गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा हो, दलित आदिवासी की सेवा हो, और महिला युवा बेरोजगार संत सबकी सेवा हो, सबका साथ और सबका विकास हो। और उसके साथ साथ अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो नेगेटिव अप्रोच के साथ चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, मार्गदर्शक मानती है, प्रेरणा स्रोत मानती है, और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलती है और चलना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से गांधी जी का, तो गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए ही नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, देश भर में स्वच्छता की अलग जगाने का डंके की चोट पर काम किया गया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय शौचालयों के निर्माण का, वो भी उसमें से एक मैं समझता हूं बड़ी पहल है। गांधी जी के उद्देश्यों को पूर्ण करने का, एक जो उनके सपने थे उन्हें पूर्ण करने का एक तरीके से हमने संकल्प लिया। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है आलोचना करने का, अपने लाभ के लिए, निजी लाभ और स्वार्थ के लिए, तो अगर आलोचना करना चाहे वो कर सकता है। जी ठीक है, राज जी क्या कुछ कहेंगे? बड़ा ऐलान हो गया है कांग्रेस की तरफ से। कहने के लिए बचा ही क्या, जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी पार्टी का पूरा झूठापन यहीं उंडेल दिया, अब बचा ही क्या मेरे पास कहने के लिए? मैं तो झूठ कह नहीं सकता जब सामने ये बैठे हैं। इनसे एक सवाल पूछ लीजिए आप, क्या नाम बदलने से बेरोजगारी दूर हो रही? अरे आप कर रहे थे, ठीक है, जो आपको करना था करिए, उसको थोड़ा सुधार करिए, ये चलता है हर जगह। अब इनसे पूछिए क्या सुधार, तो जो होगा छोड़ दीजिए, इनकी दल्लागिरी चल जाएगी। 35% की चल रही है आजकल 35% चल रही है। दावे के संग कहता हूं, प्रूफ दे दूंगा। अब मैं एक बात को और कहना चाहता हूं, क्या मैं अपने पिताजी का नाम बदल के तरक्की पालूंगा? जो आज तक इतना 75 साल का मेरा देश हो गया, बड़े बड़े विश्व के नेता गांधी जी के स्टैचू में जाके पैर छूते हैं, और उन्हीं के देश में अगर गांधी जैसे शख्सियत की बेइज्जती होती हो, तो जो करना चाह रहे हैं बेइज्जती, उन्हें डूब मरना चाहिए। उन्हें खैर गंगा में भी नहीं, क्योंकि गंगा मैली हो जाएगी, इन्हें चुल्लू भर नाले के पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो यही अच्छा होता। साहब क्या कह रहे हैं ये लोग? का देश को रोजगार देंगे, कहां दिया?
बात बताइए मुझे 11 साल में इब्राहिम मलिक सिंह की क्या रोजगार दिया आपने, कितने रोजगार दिए, कितने विश्वविद्यालय बनाए गए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए जिनमें पूरी फैकल्टी है। इन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया, वहां कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाला नहीं है। अगर पूरा स्टाफ अगर किसी चीज में है तो हिंदुस्तान में जो इन्होंने 5 स्टार एमिनिटीज के अपने जिला और राष्ट्रीय कार्यालय बनाए हैं उसमें पूरे चपरासी से लेके सारे करिंदे रखे हुए, लेकिन इनके पास ना तो स्कूल में टीचर रखने का समय है और ना स्कूल को चलाने का समय है। अगर इस सरकार के पास समय है तो इस सरकार के पास सिर्फ शराब की दुकानें खोलने का समय है। बिल्कुल, ऐसे में राज जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है। मोदी जी को तो शायद अपने भी सरनेम से दिक्कत होगी, मुझे लगता है शायद अच्छा नहीं। ठीक है, अब्दुल मलिक जी से पूछ लेते हैं, क्या मोदी सरनेम से दिक्कत है क्या बीजेपी को? कांग्रेस का बयान आया निकल के सामने। जी देखिए, जो बयान आया ये पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। अगर बात कर जाए गांधी जी की तो हम गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं के उद्देश्यों पे चलने का, डंके की चोट पे काम करते हैं। और अगर कोई रोकने का प्रयास करेगा तो हम किसी के रोके रुकने वाले नहीं है, ये भी स्पष्ट जान लेना चाहिए। और जहां तक विषय है एक तरीके से महात्मा गांधी जी के सपनों को पूर्ण करने का, तो निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सबका साथ और सबका विकास हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, विश्वगुरु भारत का निर्माण हो रहा है, और उसके साथ साथ विदेश नीति मजबूत है, रक्षा नीति मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है। और मेक इन इंडिया को जिस तरीके से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गांधी जी के सपनों को पूर्ण किया जा रहा है। और जहां तक विषय है एक तरीके से आलोचना करने का, तो देखिए आलोचना करने की कोई रोक टोक नहीं, आलोचना करने का तो सबको अधिकार है, हर व्यक्ति आलोचना कर सकता है, लेकिन एक मर्यादा और एक दायरे में रह के संवैधानिक रूप से आलोचना करना बेहतरीन रहता है। क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष बड़ा है, और मैं समझता हूं विपक्ष सकारात्मक दृष्टि से अगर चीजों को देखे और सवाल करे, खूब सवाल करे, हमें आपत्ति नहीं है, सवाल खूब पूछे जाने चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और सवाल करें, आंदोलन करें, खिलाफत करें, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हाँ इस चीज को याद रखना चाहिए एक मर्यादा के तहत संविधान के दायरे में होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो 1975-77 के दौरान आपातकाल को लगा के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए लोकतंत्र पे ताला जड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। कोर्ट्स के ताले जड़ दिए थे कोर्ट्स के ऊपर, और अखबारों की बिजली काट दी थी। वही इमरजेंसी कोई वो सब्जेक्ट एक ही है। इमरजेंसी की क्या बात आ गई? बिल्कुल क्या इमरजेंसी की बात आ गई? क्या लीजिए बताइए, मीडिया को बोलने का आजादी है, आपको बोलने की आजादी है। अगर आजादी है तो हिम्मत हो तो कहो कि प्रधानमंत्री जी ने देश से बाहर निकलकर, सांपों का देश 2014 के बाद आजाद हुआ, 2014 से पहले पैदा होना पाप समझते थे, गलत है, कहो क्या के दिखाओ, डरते हो? आजादी है नहीं प्रकार की बातें करते हो, देखिए पता नहीं कहां की बातें बोलते हो। ये बताइए, आप अपना नाम बदलो। चलो आज से सब सारे नेता अपने पिताजी का नाम बदलें। चलिए बदलिए आपके नेता नाम, अपने पिताजी का नाम बदलिए आप। बेकार की बात है। अरे यार बहुत अच्छे हो आप, पढ़े लिखे हो यार, यंग पीढ़ी हो, आप अपने जैसे लड़कों को इस कम उम्र में क्यों बर्बाद करने का लेसन दे रहे हो? आगे जाके आपका नाम हो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? आप जानते हो मैं बहुत कुछ कह दूंगा। अरे आपको तो इज्जत नहीं देती सरकार, आपको तो बीजेपी इज्जत नहीं देती, आपकी तो बेइज्जती कर दी, फिर आप कैसे बोलते हो? किरदार को मत मारना इब्राहिम मलिक, छोटी उम्र के हो, समझा रहा हूं, हमने तो जीवन काट दिया, आपका क्या होगा सोचो, इस बात को सोचिए। कहां आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप इमरजेंसी की बात करते, आपको कैसे, आपको शोभा नहीं देता इमरजेंसी की बात करना। जब आप कही फिर मैं कह दूंगा, देखो फिर आप कहोगे कहना मत, इस देश के जो सरकार चल रही है ये अपने लोगों को दीमक की तरह चाट रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी भी चंद पूंजीपतियों का नाम बार बार लेते रहते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर से ये मुद्दा उठाया है। जी अब्दुल मलिक जी कुछ कह रहे हैं। दूसरे की तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, सरकार के हर गलत काम में वो आवाज उठा रहे हैं। वो अगर कोई पीड़ित हो रहा सरकार के द्वारा तो वो उसको भी बात करते हैं। आप एक बात बता दीजिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, आखिर क्या बात हुई? ये सारे रेपिस्टों को छुड़वा रहे हैं, पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक सारे रेपिस्ट को सुना रहे हैं। अब इन्होंने योजना में
राम का नाम रख दिया। आहा, राम तो किसी और का भी नाम है जिसके संग प्रधानमंत्री जी स्टेज में डांस कर रहे थे। शर्म नहीं आई? उनको भी जेल से, जब वो जेल चले गए तो पन्ना साफ दिया, पंजाब में छोड़ दे तो इलेक्शन होता है। रेपिस्ट की पार्टियों, सुधर जाओ, बता रहा हूं, आपके भोगियों सड़ जाओगे। तो ऐसे में राज जी कहा जा रहा है कि विपक्ष को राम के नाम से दिक्कत है। देखिए, हमें जय श्री राम लीजिए, मैं कहता हूं वंदे मातरम हमें सिखाएंगे। अरे पंडित राज शर्मा जैसे कांग्रेस में बहुत हैं, हमें राम से होंगे। अगर राम मंदिर का रास्ता साफ किया तो वो हमारी सरकारों ने किया। अरे इस सरकार के मुखिया की क्या ताकत, और इसने करा क्या? करा क्या सरकार ने? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मैं एक और बात बताता हूं, पुरुषोत्तम राम, अरे ये पापी पुरुषोत्तम राम को लल्ला बना दिया। ठीक है, सवालों का जवाब ले लेते हैं मलिक जी से। अवरल मलिक जी, क्या कुछ कहेंगे? राम के नाम से दिक्कत है क्या कांग्रेस को? ये बातें बहुत पहले भी उठ चुकी हैं और एक बार फिर से राज जी ने उठाई है। देखिए राज शर्मा जी अगर फिल्म इंडस्ट्री में होते तो शायद अमिताभ बच्चन जी को पीछे कर देते, लेकिन सौभाग्य है कि वो हमारे पॉलिटिक्स के फील्ड में है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है इनके सवालों की, इनके जवाबों की, तो मैं समझता हूँ मुद्दे से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब इनके द्वारा जो कुछ कहा गया उसमें मुद्दे से कोई लेना देना था ही। रोजगार दो, और सुनो, धर्म के नाम में मत लगाओ, और सुनो, अपने बाप दादाओं की बेइज्जती मत करो, और सुनो, रेपिस्टों के साथ फोटो मत खिंचाओ, उनके खिलाफ पैरवी कमजोर मत करो, सुनो, और जो बलात्कारी में जेल गए उनके संग ठुमके मत लगाओ, सुनो, देश की उन महिलाओं को जिनसे आधी आबादी से आपने वोट मांगा, और उनकी डेड बॉडी को डीजल डाल के मत चलाओ, और सुनो, जिन लड़कियों को बेटी कहा था उन लड़कियों को रोड पे, चौराहे पे दिल्ली के होम गार्डों से खिंचवा दिया। और क्या सुनना चाह रहे? आत्मा नहीं मर गई? आत्मा नहीं मर गई? नहीं, देखिए राज जी सुनिए, अब सुनिए, केवल 2 मिनट सुनना मेरी बात, बिल्कुल अनइंटरप्टेड, सारे सवालों का जवाब एक दो तीन लाइनों में से बाएं जाओगे, इंटरप्ट करूंगा। ठीक है राज जी, नहीं, जवाब भी ले लीजिए। अरे राज जी, अगर ऐसे ही मैं आपको इंटरप्ट करने लगता तो आप अपनी बात नहीं कह पाते, लेकिन मैंने कहने दिया, इसीलिए आप भी 2 मिनट। नहीं, मुझे वो आदत नहीं है इंटरप्ट करने की, 2 मिनट सुन लीजिए। देखिए, जहां तक बात है, आपने बात कही वो शायद आसाराम बापू की आप बात कर रहे होंगे, मैं खुद ही बोल देता हूं। तो अगर आसाराम बापू जी की आप बात कर रहे हो तो दिग्विजय सिंह जी, आपके नेता, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, वो किस तरीके से वहां जाते थे। नवजोत सिंह सिद्धू जी आज आपके साथ हैं, वो किस तरीके से जाते थे। फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके द्वारा क्या क्या लफ्ज कहे जाते थे वहां जाकर के आसाराम बापू के यहाँ पे, ये वो कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। आसाराम बापू के यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब कितनी बार गए, मैं वीडियो भेजूंगा आपको। नवजोत सिंह सिद्धू साहब कितनी बार गए, मैं वीडियो भेजूंगा। दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, वरिष्ठ नेता, कितनी बार गए और क्या क्या शब्द कहे, किस किस प्रकार के डायलॉग कहे। जवाब दे दूं, इनको कुछ पता नहीं है शायद। मैं कहूंगा मेरे नेता ने जो किया, आप सुनिए यार। अरे जिसका धर्म, जिसका किरदार जिंदा, वो डरता नहीं है। आप एक बार बोल दो कि मेरे नेता को आसाराम बापू के मंच पे नहीं जाना चाहिए था, मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा। मैं ऐसा व्यक्तित्व का इंसान हूं जो इस देश को पहले समझता हूं, पार्टी को समझता हूं, उसके बाद अपने को समझता हूं। कहिए कि प्रधानमंत्री जी ने गलत किया था, कहिए एक बार। तो आपको राज जी सुनिए ना, आप तो हमें लग रहा है कि बीजेपी के आदमी लग रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो नेशन फर्स्ट, कांग्रेस निकालना देखेंगे, आप नेशन फर्स्ट की बात कर रहे हो। अरे आजा लो, आ गए अपने जाल में फंस गया कबूतर। अब बताइए, आजादी के आंदोलन में एक बीजेपी का हम बात करते हैं, एक आंदोलनकारी का नाम बताओ, एक आंदोलनकारी का नाम बताओ। अरे बीजेपी देश की गद्दार पार्टी है, बीजेपी देश के सनातनी धर्म के लिए एक दीमक से बुरी है। बीजेपी बेटी जलाओ पार्टी, कब्र बिच्छू की तरह है। ठीक है मलिक जी और राज जी, समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, एक सवाल और, समय नहीं है मेरे पास भी। एक सवाल मेरा और है कि 5 जनवरी को देश भर में बड़ा आंदोलन करने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है, सड़क से लेकर अब संसद
संसद में भी हुआ था और अब सड़क पर भी उतरने की पूरी तैयारी है। किस तरीके से राज्य तैयारियां हैं, क्या कुछ है, इसके बारे में आप मुझे बहुत छोटे शब्दों में और बहुत छोटा आंसर दीजिएगा, समय नहीं है। देखिए मैं एक बात कहता हूं, देखिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन की अगर बात कर रही है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे। सबसे पहले मैं उनके साथ खड़ा नजर आऊंगा। कांग्रेस पार्टी आंदोलन अपनी सरकार रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ करे। जिस तरीके से अडानी के साथ उन्होंने एमओयू साइन किया है, तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर अडानी के साथ जो एमओयू साइन किया गया उसके विरुद्ध आंदोलन होता। हम सबसे पहले उनके साथ खड़े नजर आएंगे, राहुल जी के साथ सबसे पहले खड़े नजर आएंगे। ठीक है, राज जी जवाब दे दीजिए। देखिए इसमें दो राय नहीं कि देश इंडस्ट्री से भी चलता है। काम देंगे हम अडानी जी को काम देंगे अगर हमारी सरकार आएगी, लेकिन देश को बेचने नहीं देंगे। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में हमारे ही नेता को जेल भेज दिया था प्रधानमंत्री जी ने। और एक ये सरकार है जो लूट की कसौटी की कुतुब मीनार बना रही है। जब ये किसी को लूटने देगी तो इंडस्ट्री लूटेगा। भाई उद्योग धंधे तो चलाने हैं ना, तो उद्योग धंधे में कोई कुछ नहीं है। मगर जहां हमारी सरकार है वहां पूर्ण रूप से अडानी को छूट नहीं दी जाएगी कि देश के साधन और देश के संसाधनों को बेच डाले। और याद रखिएगा, एक और बात कहना चाहता हूं, ऐ विरल भाई, हमारा तो जीवन चल गया। आप जैसे युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप मेरे से दुश्मनी मत मानो। तो आपके साथ आप जैसे युवाओं की लड़ाई साथ है। आपने एक बार क्यों नहीं कहा प्रधानमंत्री जी का जाना देश के लिए शर्म की बात है। अगर हिम्मत है, अगर इमरजेंसी को बुरा मानते हो, ठीक है राज जी, मलिक जी नहीं फ्लाइट टिकट बुक कराते ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। हमारी क्या बात है, एक चीफ मिनिस्टर से हम आप अपनी तुलना नहीं कर सकते। पहले बताइए आसाराम बापू की। ठीक है राज जी और मलिक जी, समय नहीं है। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत धन्यवाद। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा और यह अभियान 5 जनवरी से शुरू होगा और देश भर में एनडीए सरकार की पोल खोली जाएगी। फिलहाल देश भर में कांग्रेस ने बड़े आंदोलन किए जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। 5 जनवरी को यह आंदोलन शुरू होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देख रहे हैं डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।